अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बेटा फ़िज़िक्स के आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है यह है सेव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल को किस तरीके के साथ हम जो है सेव बना सकते हैं। घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जो है इसके फ़्लो को जो है सेव बनाने के लिए हम कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से चंद एक फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, अर्थ वगैरह जो है हम आज के लेक्चर के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। इनकी मदद से हम अपने घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है उसको सेव बना सकते हैं। इसके हैज़र्ड से, ख़तरात से हम जो है बच सकते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी ऊपर है, ये देख लेंगे। उसके बाद फिर हम जो है मेन जो टॉपिक है हमारे उनको देखेंगे। In order to protect person, devices and property from the hazards of electricity, there is a need of extensive safety measures in household electricity. इंसानों को अपनी घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, डिवाइसेस हैं, उनको और अपने घर को जो है इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात से बचाने के लिए इनको यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। Take much care to use fuse and circuit breaker in electric circuit as safety device. सेफ्टी डिवाइस के तौर पर फ्यूज़ और जो सर्किट ब्रेकर है, इसको जब हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल को दौरान भी एहतियात करनी चाहिए, ताकि हमें जो है इसके अंदर जो है इसको लगाते हुए भी अगर हम इसको रॉन्गली अटैच कर दें तब भी जो है इलेक्ट्रिसिटी के हमें शॉर्ट सर्किट वगैरह या फायर एक्सप्लोजन वगैरह हो सकता है। तो इनको लगाते हुए भी ख़ास एहतियात रखनी पड़ती है। They prevent circuit overloads that can occur when too much appliances are turned on at the same time and when a short circuit occur in one appliance. ये हमारे घर को ओवरलोड से बचाते हैं जब कभी सर्किट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ़्लो करे या फिर कोई अप्लाइंस जो है वो ख़राब हो जाए, या जिसकी वजह से जो है हमें करंट की ज़्यादा मिकदार जो है घर के अंदर सप्लाई होने लग जाए, जो कि ख़तरनाक हो सकती है। तो उसका सर्किट ब्रेक करके उसके फ़्लो को रोक सकते हैं और ये हमें मदद करते हैं हमारी अप्लाइंसेस को सेव रखने में और घर को और हमको इलेक्ट्रिसिटी से बचाने के लिए। अब जो हमारा मेन टॉपिक है फ्यूज़, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है 2 नंबर के लिए, और पिछले 1-2 साल के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी सेव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से टॉपिक के क्वेश्चन आए थे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ बेसिकली जो है इसका मेन दारोमदार है, एक बारीक सी वायर होती है, उसको हमने एक केस के अंदर बंद किया होता है। ये वायर जो है हम सर्किट के अंदर सीरीज़ में लगाते हैं लाइव वायर के साथ। जब कभी जो है करंट की मकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या जिस रेटिंग का हमने फ्यूज़ यूज़ किया है उससे ज़्यादा करंट फ़्लो होने लगे तो ये वायर मेल्ट हो जाती है और साथ जो करंट का फ़्लो रोक देती है। तो इसकी वजह से फिर जो है हम शॉर्ट सर्किट से या फिर आग लगने जैसे ख़तरात से बच जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट रेटिंग के जो हैं फ्यूज़ पाए जाते हैं। फ्यूज़ जो है सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्किट के अंदर कितनी अमाउंट का करंट जो है वो फ़्लो करेगा, उस हिसाब से हम जो है फ्यूज़ सेलेक्ट करते हैं। आमतौर पर जो फ्यूज़ सेलेक्ट किए जाते हैं उनकी जो रेटिंग है, उनके अंदर से जो करंट फ़्लो करने की कैपेसिटी है वो सर्किट से थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि अगर सर्किट के बराबर होगी तो जैसे ही उतना करंट फ़्लो करेगा तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके करंट का फ़्लो रुक जाएगा। तो ये चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि जब फ्यूज़ को सर्किट में लगाना है, पहले तो आपने इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है। दूसरी जो बात आप ज़हन में रखनी है कि इसकी रेटिंग जो है सर्किट के करंट से थोड़ी सी ज़्यादा हो, ताकि सर्किट जितना करंट अगर फ़्लो इसमें से करे तो ये मेल्ट ना हो, जिसकी वजह से भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब हम इसको जो है देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या लिखा है, किस तरीके से इसको याद करना है। अ फ्यूज़ इज़ सेफ्टी डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द लाइव वायर इन द सर्किट। जैसे अभी मैंने बताया कि फ्यूज़ जो हैं ये सेफ्टी डिवाइस हैं, हमें एक्सेस करंट के फ़्लो से, शॉर्ट सर्किट के जैसे ख़तरात से बचाते हैं, और इनको हमने लाइव वायर के साथ सीरीज़ के अंदर लगाना है, ताकि जितना करंट लाइव वायर से फ़्लो करे वो सारे का सारा फ्यूज़ से भी फ़्लो करे। और जैसे ही फ्यूज़ से जो है एक्सेस करंट फ़्लो करने लगेगा तो फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाएगी और सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा, मज़ीद करंट फ़्लो नहीं होगा और हम जो है फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह ख़तरे से बच सकते हैं। इन द सर्किट टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट्स व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज।
फ्यूज़ को सीरीज़ के अंदर हम सर्किट में लाइव वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जब भी ज़्यादा करंट जो है जो सर्किट के अंदर से फ़्लो करने लगेगा तो फ्यूज़ जो है हमें उसके ख़तरे से बचाएगा, हमारा जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देगा। इट इज़ शॉर्ट एंड थिन पीस ऑफ मेटल वायर दैट मेल्ट्स व्हेन लार्ज करंट पास थ्रू इट। फ्यूज़ क्या है? छोटा और बारीक वायर का टुकड़ा होता है, जब इसमें से ज़्यादा करंट बड़ा करंट फ्लो करता है तो ये मेल्ट करता है और शॉर्ट सर्किट से हम बच जाते हैं। आपका सर्किट के अंदर करंट का फ्लो रुक जाता है। इफ़ अ लार्ज अनसेफ करंट पास थ्रू द सर्किट द फ्यूज़ मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट बिफोर द वायर्स बिकम वेरी हॉट एंड कॉज फायर। जब ज़्यादा करंट जो है या जो नुकसानदेह करंट हो, लिमिट से ज़्यादा हो जाए, वो फ्यूज़ के अंदर से फ़्लो करता है, सर्किट में जाने लगता है, तो फ्यूज़ जो है वो मेल्ट करता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हम जो है वायर जो है हॉट होने से और मेल्टिंग से, आग लगने से बच जाती हैं। इस तरीके के साथ फ्यूज़ जो है हमें शॉर्ट सर्किट से बचने में मदद करता है या शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता। फ्यूज़ नॉर्मली रेटेड एज 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 30 एम्पेयर। हमारे पास डिफरेंट जो रेंज के फ्यूज़ पाए जाते हैं। ये हमारे सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी रेटिंग का जो है वो फ्यूज़ रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास सर्किट के अंदर जो करंट फ़्लो होना है उसकी टोटल अमाउंट जो है 9 एम्पेयर है, 8 एम्पेयर है, तो हम 10 एम्पेयर वाला फ्यूज़ यूज़ करेंगे। अगर 10 एम्पेयर है तो फिर हम जो है 13 एम्पेयर वाला या इससे ज़्यादा जो है अमाउंट वाला 11, 12 एम्पेयर वाला वो फ्यूज़ यूज़ करेंगे, ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट है उसके फ़्लो होने से फ्यूज़ मेल्ट ना हो। जब लार्ज करंट या उससे ज़्यादा करंट जो है फ़्लो करने लगे फिर फ्यूज़ जो है मेल्ट हो। इसलिए जो हमारा सर्किट की टोटल जो उसमें से करंट फ़्लो करेगा उससे ज़्यादा अमाउंट की, थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का हम जो है फ्यूज़ उसमें फिट करेंगे या लगाएंगे। Following safety measures should be taken while using fuse in household electrical circuit। घर के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज़ जब लगाना है तब भी हमको ख्याल रखना है कि फ़्यूज़ को हम किस तरीके के साथ यूज़ करते हैं, कौन सा फ्यूज़ किस सर्किट में लगाएंगे और सर्किट के अंदर फ्यूज़ को कैसे जो है कनेक्ट किया जाएगा या लगाया जाएगा, और इससे पहले जो है किस तरीके से हमें क्या एहतियाती तदाबीरें करनी पड़ेंगी, वो अब हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फ्यूज़ टू बी यूज्ड शुड हैव स्लाइटली मोर रेटिंग दैन द करंट विच द एक्सटर्नल अप्लायंस विल ड्रा अंडर द नॉर्मल कंडीशन। कि फ्यूज़ की जो रेटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसमें से करंट फ़्लो होने की वैल्यू जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो जिस सर्किट के अंदर हमने इसको लगाना है उसके करंट के फ़्लो से। क्योंकि आम हालात में जो करंट जो है वो फ़्लो करेगा तो फ्यूज़ को कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही फ्यूज़ की रेटिंग को वो करंट क्रॉस करने लगेगा या इसकी रेटिंग जितना करंट जो है वो उसमें से फ़्लो होने लग जाएगा तो फ्यूज़ की वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी, करंट का फ़्लो रुक जाएगा। अब आपके पास एक सर्किट है, उसमें से अगर आपने 5 एम्पेयर वाला फ्यूज़ उसमें कनेक्ट किया और उसके अंदर जो है आपके पास 10 लैंप हैं और हर लैंप जो है वो 0.4 एम्पेयर का जो है करंट यूज़ कर रहा है, तो टोटल जो उस करंट उसमें से फ़्लो होगा 4 एम्पेयर का है। तो इसके लिए 5 एम्पेयर वाला जो फ्यूज़ है वो यूज़ करने के लिए सूटेबल होगा। हाँ, अगर आपके पास जो है करंट का फ़्लो 6 एम्पेयर है तो वहाँ पर अगर आप 5 एम्पेयर वाली रेटिंग वाला फ्यूज़ सर्किट में लाइव वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो फिर आपके जैसे ही करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर तक होगी तो आपका फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, तो आपकी जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा या सर्किट में से करंट का फ्लो रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल, फॉर लाइटनिंग सर्किट चूज अ 5 एम्पेयर फ्यूज़ एज द करंट drawn by each lamp is very small, about 0.4 ampere for 100 watt lamp. In such circuit 10 lamps of 100 watt can be safely used as the total current drawn is only 4 ampere, which can be calculated using the formula power equal to voltage multiplied by करंट। यानी कि अगर एक सर्किट है उसमें आपने जो है 100 वाट के 10 बल्ब यूज़ किए हैं और आम तौर पर 100 वाट का जो बल्ब है वो 0.4 एम्पेयर करंट जो है उसकी मदद से लाइट अप होता है। तो 10 बल्ब आप लगाएंगे तो टोटल जो करंट फ्लो होगा उसमें से वो 4 एम्पेयर का होगा, तो इसके लिए 5 एम्पेयर वाला फ्यूज़ जो है वो यूज़ करना सूटेबल रहेगा। उसकी मदद से हम जो है अपने सर्किट को
जो है उसमें करंट के फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। ये नीचे कुछ फ्यूज़ेस की डिफरेंट डायग्राम्स आपको दिखाई गई हैं। आपके टीवी सेट के अंदर, कंप्यूटर मॉनिटर में, उसके अलावा CPU में और दूसरी जो डिवाइसेस हैं इन सब के अंदर इनमें से कोई एक किस्म का फ्यूज़ लगा होगा, जो कि उनके वो जो है उनके अंदर जब रेटेड अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो करे तो आपकी अप्लाइंस को ख़राब होने से बचाने के लिए फ्यूज़ की जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वायर मेल्ट हो जाएगी और आपका जो है वो अप्लाइंस जो है वो जलने से, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है फ्यूज़ को इस्तेमाल करने में सेफ्टी मेजर्स के अंदर, वो हमारे पास है फ्यूज़ शुड बी कनेक्टेड इन लाइव वायर सो दैट द अप्लायंस विल नॉट ऑपरेट आफ्टर द फ्यूज़ हैज़ ब्लोन। फ्यूज़ को लाइव वायर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाएगा ताकि जैसे ही रेटेड अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे, फ्यूज़ मेल्ट हो जाए तो आपकी अप्लायंस तक वो करंट ना पहुंच सके, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो आपकी जो अप्लायंस है जिसके सर्किट में आपने फ्यूज़ लगाया है वो जो है ख़राब हो सकती है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए फ्यूज़ को जो है सीरीज़ में हमने लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना है, सीरीज़ कनेक्शन इसका बनाएंगे। लास्ट जो चीज़ इसमें आपने देखनी है, स्विच ऑफ द मेन बिफोर चेंजिंग एनी फ्यूज़। किसी भी फ्यूज़ को आपने चेंज करना है, वैसे भी घर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी आपने काम करना है या कुछ आपने स्विच चेंज करना है तो कनेक्शन नया लगाना है, तो पहला जो आपने स्टेप लेना है वो यही लेना है कि आपने अपने मेन स्विच से मेन सप्लाई को ऑफ़ करना है ताकि अंदर जो है बिजली ना आए, क्योंकि बेहतियाती में अगर आपका फिर हाथ लग जाएगा या करंट के साथ या वायर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको करंट लग सकता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी कभी भी घर के अंदर आप कोई वायर लगा रहे हों, कोई सर्किट के अंदर कोई नया स्विच लगाना हो या फ्यूज़ ही एडजस्ट करना हो, तो आपने मेन स्विच से अपनी मेन सप्लाई रोकनी है, उसको ऑफ़ कर देना है ताकि आप सेफली जो है अपना काम कर सकें। फ्यूज़ के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस आती है वो भी सेम फ्यूज़ की तरह ही काम करती है, इसको शॉर्ट सर्किट ब्रेकर का हम नाम देते हैं। ये सर्किट ब्रेकर जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड से बचाता है, जिस तरीके के साथ फ्यूज़ जो है हमें सेव रखता है, बिल्कुल फ्यूज़ की तरह ही ये काम करता है। ये प्रॉपर एक स्विच होता है जो बोर्ड के अंदर लगाया जाता है और इसमें वायर हमें चेंज नहीं करना पड़ती हैं। ये एक दफ़ा ऑफ़ हो जाए तो इसको इजीली दोबारा हम ऑन कर सकते हैं। अगर फ्यूज़ हमारे पास एक दफ़ा जो है मेल्ट होगी वायर तो फिर हमें फ्यूज़ को चेंज करना पड़ता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर के अंदर स्विच लगा होता है जो कि कनेक्शन को ऑफ़ कर देता है और जैसे ही आपकी जो है जो जहाँ पर ख़राबी हुई हो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में या किसी अप्लाइंस में, तो उसको ठीक करने के बाद हम इसके स्विच को ऑन कर देते हैं तो दोबारा से ये काम करने लग जाता है। इसके काम करने का तरीक़ाकार जो है हम पहले इसकी डायग्राम को देखेंगे, उधर से कुछ समझेंगे, फिर जो है थारोली इसको स्टडी कर लेते हैं। तो ऊपर जो है ये सर्किट ब्रेकर की आपको जो बाहर से जो है इसकी पिक्चर एक्सटर्नल दिखाई गई है। ये स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ होता है जैसे ही जो है करंट की वैल्यू रिक्वायर्ड अमाउंट से रेटिंग से ज़्यादा होती है तो इसका स्विच जो है ऑफ़ हो जाता है, यानी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इनपुट की, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। जब आप अपने कनेक्शन को ठीक कर लेंगे या जो अप्लाइंस ख़राब हो चुकी है उसको जो है सर्किट में से रिमूव करेंगे तो करंट के दोबारा फ़्लो के लिए आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका करंट फिर से फ़्लो करने लग जाएगा। ये काम किस तरीके से करता है ये इसकी एक हमें सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाई गई है। एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रिक वायर जो है लाइव वायर वो कनेक्ट की हुई है। 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट होंगी। जैसे ही जो है इसके साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वायर के साथ कनेक्ट है, करंट की वैल्यू जब तक नॉर्मल रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। नीचे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग क्या करेगा, जैसे ही रिक्वायर्ड अमाउंट से जो है करंट की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्प्रिंग को अट्रैक्ट करेगा। ये स्प्रिंग जब पिवट के साथ आकर अटैच होगा तो ऊपर से जो कनेक्ट है आपके दोनों पॉइंट्स जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा और आप जो है शॉर्ट सर्किट से बच जाएंगे। फिर जब आप जो है जैसे अपनी अप्लाइंस को ठीक कर लें या उसको रिमूव कर लें या जो फॉल्ट आपकी वायरिंग के अंदर आ गया है उसको ओवरकम कर लें तो फिर दोबारा से आप इसको ऑफ़ करेंगे तो स्प्रिंग जो है वो ऑन करने से स्प्रिंग नीचे अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा और करंट का फ़्लो जो है शुरू हो जाएगा। जब तक आपका करंट जो है वो फॉल्ट जो है रिमूव नहीं होगा या जो अप्लाइंस ख़राब हो गई है उसको आप हटाएंगे नहीं, तब तक ये जो पिवट पॉइंट है स्प्रिंग के साथ ही अटैच रहेगा और आपका जो है कॉन्टैक्ट जो है लाइव और
न्यूट्रल वायर का वो डिस्कनेक्ट ही रहेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और जो है करंट का फ़्लो जो है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से आप बड़े ख़तरात से बच जाएंगे। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। द सर्किट ब्रेकर एक्ट्स एज सेफ्टी डिवाइस इन द सेम वे एज अ फ्यूज़, कि सर्किट ब्रेकर भी ऐसे ही सेफ्टी डिवाइस के तौर पर काम करता है जैसे कि फ्यूज़ काम करता है। इट डिस्कनेक्ट्स द सप्लाई ऑटोमेटिकली इफ़ करंट एक्सीड द नॉर्मल वैल्यू, ये ऑटोमेटिकली जो है ख़ुद ही आपके सर्किट के अंदर करंट की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, मुनक़ता कर देता है, जैसे ही करंट जो है रिक्वायर्ड अमाउंट से या नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा फ़्लो करने लग जाए। When the normal current passes through the live wire, the electromagnet is not strong enough to separate the contacts, कि जैसे ही नॉर्मल करंट जो है वो फ़्लो करता रहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के कॉन्टैक्ट को जो है एक दूसरे से अलग कर सके। इसको अलग करने के लिए जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हमने जो करंट की रेटिंग रखी होती है, जब तक करंट वहाँ तक फ़्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो इन कॉन्टैक्ट्स को आपस में एक दूसरे से दूर कर सके। If something goes wrong with the appliances and large current flows through the live wire, the electromagnet will attract the iron strip to separate the contact and break the circuit. तो जैसे ही जो है करंट की वैल्यू रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाए या कोई अप्लाइंस आपकी ख़राब हो जाए जिसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और इसकी जो है वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो ये स्ट्रेप को अपनी तरफ खींच लेगा। ये जो एन के साथ कॉन्टैक्ट है ये इसके साथ अपनी तरफ इसको कॉन्टैक्ट जो है खींच लेगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्टैक्ट जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएगा। द स्प्रिंग देन कीप्स द कॉन्टैक्ट अपार्ट, फिर स्प्रिंग जो है ये पिवट पॉइंट के साथ आकर कनेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग क्या करेगा, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से दूर रखेगा, इन दोनों स्ट्रिप्स को आपस में दोबारा से कनेक्ट नहीं होने देगा। ये पिवट पॉइंट जो है यहाँ से इसको रोका जाएगा। द स्प्रिंग देन कीप द कॉन्टैक्ट अपार्ट आफ्टर द फॉल्ट इज़ रिपेयर्ड, जब आप जो है फॉल्ट जो हो भी आपके वायरिंग के अंदर कोई मसला आ जाए या कोई डिवाइस आपकी या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस जो है वो ख़राब हो जाए, तो उसको ठीक करने के बाद या उसको रिमूव करने के बाद जो है फिर स्प्रिंग जो है इसको हम दोबारा से कॉन्टैक्ट बटन को पुश करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो आपका ऑन होने के बाद दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ जाएंगे और आपका सर्किट दोबारा से जो है एक्टिव हो जाएगा, करंट उसमें से फ्लो होने लग जाएगा। आफ्टर द फॉल्ट इज़ रिपेयर्ड द कॉन्टैक्ट्स कैन देन बी पुश्ड बैक टुगेदर बाय प्रेसिंग अ बटन ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर बॉक्स। जैसे आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा तो दोबारा कॉन्टैक्ट को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास ये सर्किट ब्रेकर की डायग्राम है। जब आपका जो है सर्किट ब्रेक होगा, यानी कि आपका कोई फॉल्ट आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो गया, दोनों कॉन्टैक्ट्स जो हैं एक दूसरे से दूर दूर हो गए, तो ये जो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। और फॉल्ट दूर करने के बाद जब आपने दोबारा उन कॉन्टैक्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, जो कि स्प्रिंग की वजह से एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो आप जो है फिर इसको ऊपर को ऑन कर देंगे, जिसकी वजह से दोबारा से वो कॉन्टैक्ट दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ये जो नीचे डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, और करंट का फ़्लो जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके के साथ जो है आपका ये सर्किट ब्रेकर जो है वो काम करता है। सर्किट ब्रेकर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या काम करेगा, स्ट्रिप को जैसे ही जो है करंट की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो इस स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर नीचे से स्प्रिंग जो है पिवट के साथ अटैच होकर इनको आपस में सेपरेट रखेगा। जैसे ही आपका जो है फॉल्ट जो है उसको आप रिपेयर कर लेंगे या डिवाइस जो ख़राब होगी उसको सर्किट में से रिमूव कर देंगे, तो दोबारा जो सर्किट ब्रेकर का बाहर वाला बटन है उसको ऑन करेंगे तो स्प्रिंग उसको छोड़ देगा, जिसकी वजह से दोनों कॉन्टैक्ट दोबारा आपस में जुड़ जाएंगे और करंट का फ़्लो फिर से जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर जो हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स में आते हैं। आप जो है ज़रूरत के हिसाब से हर सर्किट में अलग से एक सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है आपका जो मेन बोर्ड वाला बॉक्स होता है उसके ऊपर हर सर्किट के लिए अलग अलग स्विच लगे होते हैं जो सर्किट ब्रेकर का काम करते हैं, तो उसके एक के फॉल्ट की वजह से बाकी सारे घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो चलती रहती है।
रुकती नहीं है। ये बाज़ का जो पुरानी वायरिंग है उनके अंदर बड़े जो हैं, जो मेन बोर्ड हैं उनके साथ 1 या 2 फ्यूज़ लगे होते हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ ज़्यादा करंट फ्लो होने की बाइस बनती है या कोई ख़राबी आती है तो पूरे घर की जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है। फिर फ्यूज़ चेंज करते हैं, फॉल्ट दूर करने के बाद दोबारा से उसको जो है ऑन किया जाता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल जो है ये हमें ये भी फिजिबिलिटी देता है कि अगर आपका किसी एक कमरे का या किसी एक जो है बोर्ड या सर्किट के जो है अंदर को फॉल्ट आ रहा है तो उसी का सिर्फ सर्किट ब्रेकर जो है ऑफ होगा, बाकी घर की जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो चलती रहेगी, उस अप्लाइंस के ऊपर जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके के साथ जो है ये आज हमने सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ वाले टॉपिक देखे। इनमें से अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।